हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन हमारी हार्ट फ्लैशेज के नाम से जिन महिलाओं को जीवन में 45 वर्ष 55 वर्ष के बीच आमतौर पर बड़े बदलाव देखने में आते हैं। हालांकि ये पहले भी अर्थात 30-40 वर्ष की एज में भी ये दिक्कतें आने लगती है। अधिकतर 60 वर्ष के बाद इन दिक्कतों से कुदरती नेचुरली महिलाओं को आराम मिलना शुरू हो जाता है। सभी महिलाएं इस शारीरिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही होती है। दरअसल यह बीमारी नहीं बल्कि बढ़ती उम्र की एक सामान्य समस्या समझ सकते हैं इसको, जो सभी को होती है। यह जो दिक्कत होती है संतान उत्पन्न करने का अंतिम चरण होता है। इस शरीर बदलाव से शरीर में प्रकट होने वाले महत्वपूर्ण क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आज मैं आपको बताता हूँ, और इसमें क्या बहुत बढ़िया मेडिसिन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, हार्ट फ्लैश, दिल की तेज़ धड़कन का बढ़ना, यानी दिल हर समय धक धक करता रहता है, एक घबराहट सी बनी रहती है अंदर ही अंदर। रात में सोते समय बहुत ज़्यादा पसीना आना, यहाँ तक कि पिलो भी यानी तकिया भी पसीने से भीग जाता है, तर हो जाता है। इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, अचानक मूड बदलता रहता है, ज़रा सी देर में पेशेंट खुश और ज़रा सी देर में ही नाराज़, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी बात के अचानक ही उसका मूड बदलता रहता है। डिप्रेशन के शिकार हो जाती हैं कई महिलाएं। नींद बिल्कुल नहीं आती है तो नींद बार बार टूटती रहती है। थोड़ी देर सोएगा पेशेंट और थोड़ी देर बाद ही उसकी फिर से नींद खुल जाती है, टूट जाती है। सिर दर्द रहने लगता है, और भी शरीर में कई ऐसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, यानी ये पेशेंट इतने विचलित हो चुके होते हैं कि ये किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं रख सकती। सामान, घर का कोई भी चीज़, सामान वगैरह रख के भूल जाना, घर में अपने ही सामान को भूल जाना। जैसे कई बार पेशेंट अपना चश्मा आँखों के ऊपर लगाए रहता है और ढूंढता रहता है कि मेरा चश्मा कहाँ है। ऐसी स्थिति अक्सर इसमें देखने को आती है। ये सभी को नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में ऐसी स्थिति देखने में आती है। हर समय ये महिला पेशेंट असमंजस में पड़ी रहती है। यूरिन पर भी इनका कोई नियंत्रण नहीं रहता, यानी पेशाब के लिए भी इनको बार बार जाना पड़ता है, और यदि पेशाब की हाजत होने के बाद तुरंत यूरिन के लिए नहीं जाता है तो पेशाब पर नियंत्रण ना होने की वजह से कई बार पेशाब अपने आप निकल भी जाता है। अर्ज इनकंटीनेंस की शिकायत होती है। ओस्टोपोरोसिस के लक्षण इसमें दिखाई देने लगते हैं। इसमें जो चुनिंदा मेडिसिन है, होम्योपैथिक की दवाओं का बहुत ही ज़बरदस्त संतुलित योग बना के इस मेडिसिन को तैयार किया गया है, जो महिलाओं के जीवन में आने वाले इन बदलावों को कैसे भी बदलाव हो, इन जुड़े संकेतों के लक्षणों को तुरंत ठीक कर देती है ये मेडिसिन। कैसा भी डिप्रेशन का शिकार हो, अक्सर महिलाओं में जिसे मोनोपोज कहते हैं, उस स्थिति में अक्सर महिलाओं में ये सभी प्रकार की परेशानियां देखने में आती है। किस स्थिति में इस मेडिसिन का प्रयोग करें? इन महिलाओं के लिए जिनके जीवन में बदलाव के दौर, हॉट फ्लैश जिसे कहते हैं, के साथ घबराहट होने लगती है, तेज़ धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, हद से ज़्यादा चिड़चिड़ी, ज़रा सी बात पर किसी से भी बगैर किसी की गलती के भी किसी के साथ बहसने लगना, और नहीं कुछ होगा कि मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, मेरी कोई हेल्प नहीं, मतलब उसको बहाना चाहिए होता है। वजह उसकी खुद की नहीं होती, ये उसके अंदर पैदा हुई जो
हॉट फ्लैशेज की शिकायत होती है, इनकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है। किस स्थिति में इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए? किसी स्थिति में प्रयोग करना इस मेडिसिन का कोई नुकसान नहीं है। इसकी के लिए जैसे ही महिलाओं में ये कोई भी सिम्टम्स, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हर मेडिसिन का अपना एक की नोट होता है। की नोट यानी मुख्य 3 लक्षण। आप बहुत से डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट गया, उनको 1-1 घंटे तक बैठा के रखते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स को ये दिक्कत तो नहीं थी, तुम्हारे नाना नानी को तो ये दिक्कत नहीं थी, तुम्हारे दादा दादी को तो दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ज़रूरी नहीं है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, ये बीमारी कभी भी किसी को भी लग सकती है। तो की नोट का मतलब ये है, किसी भी मेडिसिन से यदि आपके 3 सिम्टम्स केवल मैच कर जाते हैं तो वो मेडिसिन आपके लिए सूटेबल है। जैसे आर्सेनिक एक मेडिसिन है, मैंने उसके ऊपर भी आपको पहले वीडियो के माध्यम से बताया था। आर्सेनिक मेडिसिन के 3 मुख्य लक्षण। एक तो पेशेंट को प्यास नहीं लगती, मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है, थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पानी पीता है, मतलब पानी पीने का मन नहीं होता, लेकिन मुंह सूखने की वजह से मुंह को तर करने के लिए पानी पीता है। दूसरा सिम्टम्स उसको होता है कि उसको ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। कोई भी ठंडी चीज़, ठंडे पानी से नहा नहीं सकता, ठंडी चीज़ कोई खा नहीं सकता, ठंडे में ज़्यादा देर रह नहीं सकता, यानी उसको हर चीज़ गर्म अच्छी लगती है। जैसे गर्म पानी पीना, गरम गरम चाय पीना। ऐसा पेशेंट चाय भी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत जल्दी में पी लेता है, मतलब उसको जितना ज़्यादा गर्म मिलेगा उसको उसमें आनंद महसूस होता है, उसको आराम महसूस होता है। तीसरा सिम्टम्स आर्सेनिक का, जो मैंने बीच में ये मेडिसिन आपको, हालांकि ये इसका टॉपिक नहीं था, लेकिन इसके पेशेंट को, आर्सेनिक के पेशेंट को शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। हर समय इसको बेचैनी बनी रहती है, और ख़ासकर रात को, आधी रात के आसपास, जैसे ही 12-1 बजे का समय होगा, इस पेशेंट में अचानक बेचैनी हो जाती है, सोते सोते ही नींद टूट जाती है। जो भी व्याधियाँ होती है, अक्सर रात को 12-1 बजे किसी भी पेशेंट को फीवर हो, जुकाम हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, नींद जैसे उसकी टूट गई, फिर नींद ही नहीं आ रही है, तो आर्सेनिक दे दो, पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाएगा। तो ये मैंने आर्सेनिक को सिर्फ बीच में इसलिए लिया क्योंकि ये हर मेडिसिन के अपने 3 मुख्य लक्षण आप मैच करें और मेडिसिन को निश्चित होकर दे सकते हैं पेशेंट। ये मेडिसिन जो है SBL कंपनी की है, ड्रॉप्स 10 के नाम से ये आती है, यानी SBL कंपनी की ड्रॉप 10 नंबर से ये मेडिसिन आती है। इस मेडिसिन की आपको 10-10 बूंद दिन में 4 बार कम से कम दें, तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट की स्थिति में कितना बदलाव आता है। इसके अंदर इतनी शानदार मेडिसिन है, जब से सबसे बेस्ट मेडिसिन तो इसमें अर्निका मोंटाना है, जो हमारे शारीरिक मानसिक किसी भी प्रेशर को, मांसपेशियों में थकावट, ब्रेन में थकावट, बहुत ज़्यादा पेन रहना बॉडी में, ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है इसमें अर्निका मोंटाना। दूसरी मेडिसिन है इसमें कैरेटेगस। कैरेटेगस ये हार्ट से संबंधित, जिनको धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चेस्ट में दर्द रहने लगता है, सांस लेने में परेशानी बन जाती है, उनके लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। जेनोसियाना अशोका, ये महिलाओं के शारीरिक कैसी भी कमजोरी हो उसको दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जेनोसिया अशोका। ये अशोका के नाम से भी इसके टॉनिक आते हैं, बहुत शानदार मेडिसिन है। एंड चौथी मेडिसिन इसमें जो है वो सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा है। सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा महिलाओं की ही मेडिसिन है। जिन भी महिलाओं को कोई भी दिक्कत हो, पीरियड से संबंधी हो, दर्द से संबंधित हो, सांस लेने में दिक्कत हो, लेफ़्ट साइड में चेस्ट में दर्द हो, चेस्ट के नीचे के हिस्से में, यानी ब्रेस्ट के नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, वही दर्द कमर में पीछे तक निकलता है,
तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है सिमिसिफुगा। ये महिलाओं की बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है सिमिसिफुगा। एंड लास्ट मेडिसिन इसमें जो है वो सेगविनेरिया कैनाडेलिस के नाम से, ये बहुत प्रसिद्ध दवाई है। जिन जिन व्यक्तियों की नसें कमज़ोर हो जाती है, वो ब्रेन से संबंधित हो या हमारे शरीर से संबंधित जिस अंग के में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, नसें कमज़ोर हो जाती है, सिर में दर्द रहने लगता है, ज़्यादातर राइट साइड में जिनको हेडेक की शिकायत होती है, सिर में दर्द रहने लगता है, उनके लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। सेगविनेरिया मेडिसिन की सारी व्याधियाँ हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में होती है, यानी राइट साइड में सभी परेशानियाँ उत्पन्न होती है। ऐसे पेशेंट के लिए ये बहुत शानदार मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बहुत शानदार मेडिसिन है, इसको आप लीजिए। और कोई भी, जैसे कोई भी महिलाएं 50 के आसपास की एज में पहुंच जाती है और उनको ये दिक्कत होने लगती है। हालांकि कई पेशेंट को तो 40 की एज में ही ये दिक्कतें होने लगती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में 50 की एज के आसपास मोनोपोज की शिकायत होने लगती है, मोनोपोज होने लगता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए, जिसे रामबाण कहते हैं, वो मेडिसिन है ये, बहुत ही अद्भुत। मैंने इसका कॉम्बिनेशन देखा, मैं कभी भी किसी भी कंपनी की मेडिसिन का प्रचार नहीं करता। मैंने इसका जो कॉम्बिनेशन देखा है मेडिसिन का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस कॉम्बिनेशन के आधार से, अच्छा लगने की वजह से, मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाने की, वीडियो के माध्यम से इस मेडिसिन को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इस मेडिसिन को एक बार ज़रूर यूज़ करें। जिन भी महिलाओं को, माता बहनों को, जिनको भी ये दिक्कतें हैं, वो इस मेडिसिन को लें और अपने स्वास्थ्य को सही ठीक करें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।